इधर हो गया y, इधर हो गया y। अब समझ में आ गया ना कि कहाँ अवस्थित है, बता सकते हैं अब कि प्रथम चतुर्थार्थ में है। ठीक, अब इसको बांट दिया 4 भागों में, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज बांटा, घड़ी के विपरीत, घड़ी सीधा चलता है, घड़ी के विपरीत दिशा में बांट दिया। तो प्रथम चतुर्थार्थ, द्वितीय चतुर्थार्थ, तृतीय और यह चतुर्थ। अब बता दिया कि हाँ प्रथम चतुर्थार्थ में बिंदु अवस्थित है। प्लेन सरफेस को 4 भाग में बांट दिए और बांटने के बाद बिंदु कहाँ अवस्थित है बता दिए। वो मैथमेटिशियन थे, सुना रहा ना, समझा दिए कि देखो कहाँ अवस्थित है। उसी दिन से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का उत्कर्ष बढ़ते चला गया। आज हम लोग बहुत सा चीज़ पढ़ते हैं। ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का बहुत सा इस्तेमाल होता है, जैसे कोई 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात करने में। जैसे हो गया, माने इसी वजह से आज पृथ्वी पर जितना दूरी है इससे हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी लेकर। इसमें पाइथागोरस प्रमेय का भी कुछ इस्तेमाल होता है। ठीक, अब आते हैं इसके बारे में अभी पढ़ना है, शॉर्ट बताना था, बता दिए। कह रहा है कि पिछले अध्याय में यानी पिछले कक्षा में 9th क्लास में ही पढ़ना है ये लेसन। ठीक, 9th क्लास में सब लोग सीरियस नहीं होता है, जैसे अभी का 9th बैच चलता है उसमें भी बच्चा सीरियस नहीं है, लगता है कि और पढ़ना है, लेकिन ये बेस पॉइंट है 9th में। निर्देशांक ज्यामिति में देखते हैं आगे, वही कह रहा है पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये एक्सिस है, देखिए एक्स, एक्स डैश वाई और वाई डैश, हम अभी बताए हैं। इस प्रक्रिया में एक्स डैश एक्स और वाई वाई ओ वाई डैश दो दी हुई सरल रेखाएं हैं जो एक दूसरे को 0 बिंदु पर काटती हैं। यानी कह ये सीधा भाषा इसका समझिए कि 2 रेखा है जो 0 पर काटता है। ठीक, प्रतिच्छेदित करती है यानी काटता है। दोनों एक दूसरे पर क्या है, लंबी है। लंब का मतलब है कि 90 डिग्री का कोण हमेशा बनता है। ठीक, आगे कह रहा है कि इसमें एक्सिस जो लिए हैं एक एक्स और एक्स डैश, तो देखिए मिला देंगे एक्स ओ एक्स डैश को एक्स अक्ष कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, एक्स अक्ष, इसको कहेंगे एक्स अक्ष। और वाई वाले को क्या कहेंगे, वाई अक्ष। हो गया, यही बात का है। इसको कहेंगे एक्स एक्सिस और जो खड़ा है उसको क्या कहेंगे, वाई एक्सिस। दोनों अक्षों एक साथ मिलकर निर्देशांक अक्ष बनाते हैं। दोनों जब रेखा मिल जाता है तो कौन सा अक्ष बनाता है, निर्देशांक अक्ष बनाता है। क्लियर है। अब निर्देशांक अक्ष हो गया, एक एक बिंदु समझिएगा। जहां मूल बिंदु अब कहते हैं दोनों अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु होता है, उसे क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु वो है, वो का नियामक होता है 0 0। क्या होता है, 0 0। याद रहेगा ना। चलो आगे बढ़ते हैं। मान लिया, अब आपके जो सवाल दिया है इसी पर फिगर बनाया, इसी पर कह रहा है कि मान लीजिए, अब हम लोग अपना फिगर मिटा देते हैं, फिर जरूरत पड़ेगा फिर खींचाएगा। मान लिया कि तल में कोई बिंदु P है, जैसे P, और P से x अक्ष और y अक्ष का क्रमशः PM और PN है। माने x एक्सिस से कितना दूरी है, m है। अभी समझिए यहाँ से x एक्सिस से ये n है और y एक्सिस से क्या है, m है। मूल बिंदु से हाई दूरी हो गया और ये मूल बिंदु से इधर दूरी हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ m है, यहाँ से यहाँ तक m हो गया, तो हाइयो तो m होगा। हाँ। तो वही समझा रहा है कि मान लीजिए कि आपके पास तल पर कोई बिंदु है। तल का मतलब क्या होता है, ये सरफेस है, यही सतह है, यही तल है आपका। ठीक, प्लेन सरफेस भी कहते हैं। और मान लिया कि तल पर कोई बिंदु P है और P से x अक्ष और y अक्ष, P है और x अक्ष नीचे वाला है और खड़ा वाला y अक्ष। y अक्ष से पर क्रमशः PM और PN लंब खींचा गया, एगो इधर खींच दिया गया, एगो इधर। और PN अर्थात OM को बिंदु P के भुजा, और अब यह कह रहा है कि मान लो कि जो खींच दिए तो इसमें x अक्ष वाला जितना होता है उसको क्या कहेंगे, भुज कहेंगे। क्या कहेंगे, भुज। अगर जब मान लीजिए हम बताइए देते हैं x और y है, तो इसको कहिएगा भुज, इसको कहिएगा कोटि। ठीक, लिखा होगा। y दूरी को, x अक्ष को भुज कहते हैं, x अक्ष निर्देशांक भी कहते हैं, y अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि। लिखा है, हमेशा याद रखिएगा। सीधा लिखा हुआ है कि दूरी PN को बिंदु
पी भुज या एक्स निर्देशांक कहते हैं। पहला वाले को कहेंगे एक्स निर्देशांक या भुज कहेंगे, और दूसरा को कहेंगे वाई निर्देशांक या कोटि कहेंगे। याद रहेगा ना? पहला को भुज और दूसरा को, देखो ये 2 डायमेंशन पढ़ रहे हैं। 2 डायमेंशन का मतलब हो गया कि 2 सतह पर 2 ही एक्सिस के बारे में पढ़ रहे हैं। कितने एक्सिस के बारे में पढ़ रहे हैं? 2 एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये 2 एक्सिस वाला जो भी पढ़ाई होता है प्लेन सरफेस पर होता है, और प्लेन सरफेस पर होता है तो हमें कोई भी निर्देशांक मिलेगा तो कितना मिलेगा? 2 ही मिलेगा। कितना मिलेगा? अब 2 एक्सिस है तो 2 ही निर्देशांक प्राप्त होगा। एगो एक्स वाला होगा, एगो तो कहीं भी लिखा होगा ऐसा, ए मान लीजिए कि एगो 2 लिखा है, एगो 3 लिखा है, तो पहला वाला दिमाग में रखिएगा एक्स है, या दूसरा वाला क्या है? तो एक्स वाले को, पहला वाले को भुज कहेंगे, या दूसरा वाले को क्या कहेंगे? याद रहेगा ना? ये पहला वाले को क्या कहेंगे? भुज। दूसरा वाले को क्या कहेंगे? कोटि। हमेशा दिमाग में बात रखिए, ठीक? यानी पहला वाला एक्स का निर्देशांक है और दूसरा वाला किसका निर्देशांक है? वाई का। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं हुआ? वही शॉर्ट फॉर्म में बता दिया है। एक्स का निर्देशांक और वाई का निर्देशांक मिलकर एक क्या बनाता है, और दोनों मिला देंगे तो एक निर्देशांक बना देता है। क्या बना देता है? निर्देशांक बना देता है। तो किसे निर्देशांक कहेंगे? कोई पूछा तो बता दीजिएगा। किसे निर्देशांक अक्ष कहते हैं तो बता दीजिएगा। मूल बिंदु का नियामक क्या होता है, यो बता दीजिएगा। मूल बिंदु का नियामक क्या क्या होता है जी? 0 0। क्या होता है? 0 0। याद रखिएगा। 0 0 काहे लिया जाता है? अब आप लोग लाइन सेगमेंट पढ़े होंगे, पढ़े हैं लाइन सेगमेंट? लाइन सेगमेंट में कोनो संख्या को दर्शाना होता है लाइन सेगमेंट पर। अब यह दर्शाइएगा तो ये इधर से 0 लीजिएगा। अच्छा, अब कहा जाए कि ना सीधा दर्शा दो, तो यहाँ भी लीजिएगा तो यह रेखा का क्या हो जाएगा? यहीं 0 हो जाएगा। तो दोनों का मूल कितना हो गया? 0 0। इसीलिए इसको मूल बिंदु कहते हैं। मूल बिंदु का मतलब होता है जहां से शुरू हो, जहां से शुरू हो। अब इधर बढ़ेंगे तो प्लस पॉजिटिव, इधर बढ़ेंगे तो निगेटिव। उसी प्रकार इधर बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव यानी धनात्मक, इधर बढ़ेंगे तो ऋणात्मक। समझ रहा ना? इधर एक्स वाला टर्म जो होगा प्लस में बढ़ता चल जाएगा। मान लीजिए कि आपके पास 2 5 10 ग्राफ है तो 50 60 100 200 500 1000 लाख भी आ सकता है। उसी प्रकार माइनस में भी आ सकता है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा आपका तीर का निशान है, जैसे जैसे बढ़ाते रहिए उससे कोई दिक्कत नहीं है, तो बढ़ते चल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कि जो सीधा रेखा है x डैश ओ x की दिशा में दूरी का साधारणतः x दूरी सूचित करते हैं, और y ओ y डैश दिशा में दूरी को y द्वारा सूचित करते हैं। यदि OM बराबर x और PM बराबर y हो तो P के निर्देशांक x और y होगा, जो पहले ही हम लोग चर्चा कर चुके हैं कि P जो है x y इसका निर्देशांक होगा, और भुज को पहले लिखा जाता है और कोटि को बाद में लिखा जाता है। इस प्रकार A और B है तो इसमें A जो हो गया भुज हो गया, B जो है कोटि हो गया। आप पलट दिए तो B और A है ये भिन्न है, दोनों का अलग अलग लिखने का तरीका। हम ऐसे लिख दे 3 5, आप कहिए कि ना सर जी हम 5 3 लिख दिए, ये x है ये y है, आप y और x कर दीजिए तो ये गलत हो जाएगा। ठीक, दोनों बराबर हो तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जब मान लीजिए कि दोनों 2 2 है तो उसमें लिखते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हल तो हमारा सेम ही आएगा। लेकिन जब तक बराबर नहीं है तब तक ले दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। बात समझ रहे हैं ना? हमेशा x एक्सिस वाला पहले आएगा, y एक्सिस वाला। अच्छा, अल्फाबेट्स के तरीका से भी समझा जाए कि सबसे पहले x आएगा कि y आएगा, उसी प्रकार से समझ लीजिए। पहला हमेशा क्या लेंगे? x, दूसरा क्या लेंगे? y। हम देखिए कह रहा है x अक्ष पर स्थित सभी बिंदुएं y निर्देशांक 0 होता है। हमेशा ऐसे रहे ना तो समझिएगा कि y 0 है और x तो हमारा है। ठीक, यानी y x बराबर 3 5 -2, जहां y निर्देशांक क्या होता है? 0। अच्छा, y अक्ष पर हमेशा x बिंदु 0 होता है, y अक्ष पर हमेशा बिंदु 0 होता है। कहे के अर्थ है कि समझिए, मान लीजिए हमारे पास एक्सिस है x y मूल बिंदु। ठीक, अब इसमें हम कहे हैं कि x और y का नियामक है 3 और 0।
तो इस पर अंक बैठाइएगा 1 2 3 4 5, इधर 1 2 3 4 5, इधर माइनस में पड़ेगा। इधर ये माइनस में आएगा। अब हम बैठा है 3 जीरो, तो x बराबर क्या है 3, y बराबर यहाँ हमेशा 0 होगा। इस पर y हमेशा क्या होगा 0, इस पर हमेशा x क्या होगा 0। समझ रहा है? तो इस पर जब भी बैठाएंगे तो यही 3 जीरो हो गया हमारा। ग्राफ पढ़ा क्या है ना जी, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग का हल। उसमें ग्राफ खींचे हैं तो पहला का x निर्देशांक का दूसरा का y निर्देशांक कहते थे। ऐसा ही बिंदु लेके ग्राफ खींचा जाता था, वैसा ही खींचा जाता है। तो ऐसा ही बनाएंगे। अगर जो x और y है और मान लीजिए कि यहाँ पहला 0 हो 5 हो, तो 5 किस पर लीजिएगा, y पर न लीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका 0 अब किसी के मन में हो कि सर जी मान लीजिए x है y है, ये 2 और 3 है, तो पहला 2 लीजिए और इसका 3, और दोनों मिलाइए कहाँ मिल रहा है। अब यही मिल गया, यही मान लीजिए आपका 2 और 3। पहले x वाला लिखे ना, तब y वाला लिखे। अच्छा, पहला को क्या कहते हैं, भुज की कोटि, और दूसरा को क्लियर है ना। तो यहाँ तक किसी को डाउट नहीं? चलिए ठीक है। अच्छा, मूल बिंदु का निर्देशांक दिया है 0 0, कोई दिक्कत? सबको समझा रहा है ना? चलो अच्छा, ये अब दे रहा है अगला टॉपिक। क्या कर रहा है कि चिन्हों के रूप, चिन्हों की रूढ़ि यानी चतुर्थांश ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? चतुर्थांश। जब चतुर्थांश ज्ञात करेंगे तो इसके लिए सबसे पहले हम समझा देते हैं, ध्यान से रखिएगा। अच्छा, इसमें भी फिगर है, इसी से बता देते हैं। जब भी कहे कि इसका चतुर्थांश ज्ञात कीजिए, आई ऑब्जेक्टिव में बहुत सा प्रश्न बनता है। ठीक, बढ़ते हैं। ये डायग्राम देख रहे हैं ना, इसी को हम जूम करके समझा देते हैं। बहुत अच्छा से दिखाई दे रहा होगा। ये x डैश y और हम एक और चीज डाल देते हैं, मूल बिंदु 0। कोई दिक्कत? चलिए, ये 4 भाग में बांटा हुआ है प्लेन सरफेस को। हम अभी बताए हैं कि चतुर्थांश ज्ञात कीजिएगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलता है। कौन क्लॉकवाइज चलता है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के उल्टा दिशा। ठीक, क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी के सीधा दिशा। अब देखिए, आप गिनती के लिए तो आपको मन में फील होता होगा कि मान लीजिए सर जी गिनती शुरुआत है 1 2 3 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होता है एंटी क्लॉकवाइज। अब यहाँ भी ज्योमेट्री लिखा है तो ज्योमेट्री छुपा हुआ है। एंगल का हमेशा निर्माण करते हैं तो ऊपर बढ़ते जाता है, वो एंटी क्लॉकवाइज एंगल बनते जाता है। देखते हैं ना। अब मान लीजिए कि आपको 60 डिग्री का कोण बनाना होता है तो चीन खींच के 60 डिग्री का कोण हेने बनाते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज बनाते हैं? क्लॉकवाइज तो है नहीं आया, हम लोग तो हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही चलते हैं, एंगल लेते हैं। तो यहाँ भी समझिए कि हम लोग को वही रूल फॉलो करके हमको भी इसको क्या लेना है, एंटी क्लॉकवाइज ही लेना है। अब एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो सबसे पहले हो गया प्रथम चतुर्थांश, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा। सब तो लिख ले है। चलिए, अब हमेशा याद रखिएगा एक चीज, इसमें दोनों संख्या प्लस होता है, x भी प्लस और y भी प्लस। यानी मान लीजिए एग्जाम्पल, इसमें 2 3 5 7 9 6 10 20, यानी दोनों में प्लस है, कहीं माइनस है? ये सब कौन चतुर्थांश में होगा? प्रथम चतुर्थांश में। जैसे अब एंटी क्लॉकवाइज वजह से इधर आते हैं दूसरा में, तो x माइनस और y प्लस। देख, x डैश हो गया, x माइनस और y, तो यानी कहने का मतलब है कि जो भी संख्या रहेगा तो पहला में माइनस रहेगा, दूसरा में माइनस नहीं रहेगा। यानी -3 -5 -10 प्लस 7
देख रहे हो, यस सर। यानी पहला x वाला में माइनस है और y वाला में माइनस तो कौन चतुर्थांश होगा? दूसरा होगा ना। तीसरा अब आते हैं, तीसरा में दोनों माइनस होगा, x भी माइनस और y भी, यानी -3 -2 -1 -5 -2 -7, ये सब किस में होगा? तृतीय चतुर्थांश। किस में होगा? अब मल्टीपल चॉइस 10वां के एग्जाम में बहुत आता है, हर एक साल आता है चतुर्थांश बनाने के लिए, ठीक। इसमें क्या होगा कि x प्लस होगा, y माइनस होगा, इसका उल्टा ये होता है और इसका उल्टा ये होता है। ये में दोनों प्लस तो में दोनों माइनस, ये में पहला वाला माइनस तो में दूसरा वाला माइनस, प्लस की माइनस, 2 - 3 7 - 4 8 - 3 6 - 10 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। हेलो, चलिए ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दीपक तोहरे कंप्लेन बा हो, सर छपरा बहाना से छुट्टी मार देता है कि ट्यूशन बंद है। ये देखो नियम बहुत बढ़िया लगा है, जो ऑप्शन मारता है अपने पेरेंट्स से कॉल कराएगा, क्लियर है ना। आपके मम्मी कॉल की हैं, बोल रही हैं कि मैंने बहाना बना देता है कि ट्यूशन बंद है, ठीक है। अब समझ लीजिए आपका छुट्टी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। अच्छा चतुर्थांश समझ में आ गया? किसी को दिक्कत? यहाँ तक ये 9th के भी सिलेबस में है और 10th के भी सिलेबस में। अब आगे बढ़ते हैं। इस पर कुछ सवाल है, देखा जाए तो सवाल नीचे दिखाई दे रहा है, तो बोलिए लोग पहला कौन सा चतुर्थांश में है? द्वितीय में है ना। पहला माइनस दूसरा, पहला में दूसरा में हो गया। अच्छा दोनों माइनस है तृतीय में, अच्छा दोनों प्लस है पहला में, अच्छा पहला माइनस दूसरा प्लस दूसरा में, ये भी देख पहला माइनस दूसरा प्लस, ये भी पहला माइनस दूसरा। अब अभी समझ में किसी को नहीं आया, इतना बढ़िया समझा तो वहाँ 2 भाषा निकल रहा है, एक भाषा निकलना चाहिए। एक चीज को निकल 4 पर बताओ जाओ। किसी भी चीज का मतलब जो भी निर्देशांक ज्यामिति में दिया रहेगा निर्देशांक, उसका चतुर्थांश ज्ञात करेंगे तो दिमाग में बात रखिएगा, ये x हो गया, x डैश हो गया, 0 है, y हो गया, y डैश हो गया, ठीक। अब सब कोई जानते हैं कि इधर अंक लिखेंगे तो इधर प्लस में लिखते हैं, इधर लिखते हैं माइनस में। तो इधर x वाला हमेशा होगा तो माइनस में होगा ना। अच्छा इन्हें दोनों प्लस में होता है तो दोनों प्लस में होगा। इधर ये y वाला माइनस में होता है, इधर y वाला हमेशा माइनस में होगा। अब इसमें एंटी क्लॉक बोले हैं प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। आज समझ के होश में बोलना है। मान लो इसमें क्या बोले हैं, दोनों अंक में प्लस लगा होना चाहिए। इसमें पहला में माइनस और दूसरा में प्लस, इसमें तीसरा में दोनों में माइनस होना चाहिए, और चौथा में पहला प्लस और दूसरा माइनस होना चाहिए। यानी एग्जाम्पल में हम बताए हैं कि मान लो 3 और 4 दोनों प्लस में, यहाँ देखो -3 और ये 4, यानी पहला माइनस दूसरा प्लस। इसमें देखो दोनों माइनस में हो तो क्या हो जाएगा, तृतीय चतुर्थांश। और दोनों इसमें पहला प्लस और दूसरा माइनस, इसको क्या कहेंगे, चतुर्थ, ठीक। अब हमको बताओ सब कि आपके पास 2 और -3 है, किस चतुर्थांश में है? चौथा में है, तो ठीक है।
अच्छा बताओ 3 और 4 है, काना में है, प्रथम में है। अच्छा बताओ 7 माइनस और 4 है, काना में है, तृतीय में, द्वितीय, गुड। अच्छा 3 माइनस माइनस 2 किस में है, तृतीय में। क्लियर हुआ, बाकी है किसी को डाउट? ठीक है, तो नियामक ज्यामिति का ये भी समझ में आ गया। अच्छा निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग जो भी पढ़े हैं वो अभी तक ले किसी को दिक्कत? अगर जो है आप लोग ऑफलाइन है, आप जब यहाँ आप लोग को दिक्कत होगा तो कोई ऑनलाइन देखेगा वहाँ भी उसको दिक्कत होगा। आप लोग बोलिए कहाँ कोई प्रॉब्लम हुआ यहाँ तक समझाएं तो। निर्देशांक ज्यामिति में कैसे निर्देशांक लेते हैं, कौन सा एक्स एक्सिस होता है, कौन सा वाई एक्सिस होता है। एक और बात बता देते हैं, एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा 0 होता है। एक्स एक्सिस पर वाई हमेशा क्या होता है, 0। और वाई एक्सिस पर एक्स हमेशा क्या होता है, 0। यानी इस पर एक्स हमेशा 0 होगा और इस पर वाई हमेशा 0 होगा। ठीक, अब इस पर बिंदु लेंगे तो कैसे लेंगे? तो मान लीजिए कि हम आपको दे सवाल में कि एगो 3 और 4 लोग कहाँ बैठेगा, बैठा तो 3 4 सबको जानते हैं कि प्रथम चतुर्थांश में बैठेगा। कहाँ बैठेगा, प्रथम। अब ग्राफ बनाएंगे तो उसमें 3, पहला वाला एक्स वाला 3 और वाई वाला यही ना बैठेगा 3 और 4। जो ग्राफ पिछला लेसन में पढ़ के आए हैं, खींच के आए हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण ग्राफ खींचे हैं तो बिंदु ऐसा ही लेते थे ना जी। अच्छा अब इसी प्रकार 9वीं क्लास में पढ़ना है, बहुत सा दिया रहता है कि बैठाओ इसको -1 और 2 काना खटाल में बैठेगा, बैठाओ तो द्वितीय में बैठेगा। कहाँ बैठेगा? अब -1 यहाँ से शुरू हो रहा है और ये कहाँ जा रहा है, 2 पर, तो यहीं बैठेगा -1 और 2। दूसरा चतुर्थांश में बैठ गया। अच्छा यही कहें कि -3 और -4 को सेट करो, काना चतुर्थांश में बैठेगा। बोलो तृतीय में, तो तृतीय में पहले -3 एक्स वाला लेंगे। अच्छा वाई वाला तब ये बैठा ना -3 और 9 क्लास में है कि नहीं पढ़ने के लिए। पी बिंदु का निर्देशांक लिखो, या अब मान लो कि अब ये दोनों मिला दिए, ठीक, और लिख दिए पी का बोले निर्देशांक बताओ सब क्या होगा। तो सबसे पहले एक्स वाले लिखेंगे और तब लिखेंगे वाई वाला। अच्छा चलो ठीक है, इसका निर्देशांक बताना है। ये मान लो एम है, इसका निर्देशांक बताओ सब। ये आपका 2 है और ये है, क्या होगा निर्देशांक इसका, 4 2। किसी को दिक्कत? तो निर्देशांक बैठाना भी आ जाएगा। अगर आप बनाए हैं तो जाहिर सी बात है कि आया ही होगा। और इसका हम लोग चतुर्थांश भी ज्ञात करना सीख गए। अब आते हैं कुछ और चर्चा करते हैं। यहाँ तक किसी प्रकार का डाउट है तो बोलिए लो, ठीक। कह रहा है कि 9th क्लास में आप पढ़ चुके हैं कि एक तल पर किसी बिंदु पर स्थिति निर्धारित करने के लिए हमें निर्देशांक अक्षों की यूं की आवश्यकता होती है। एनसीईआरटी बुक है ना सबके पास। किसी बिंदु के y अक्ष से दूरी उस बिंदु का x निर्देशांक कहलाता है। x निर्देशांक को क्या कहते हैं, भुज कहते हैं। परिभाषा बुक में है इसीलिए नहीं लिखा गया। किसी बिंदु x अक्ष से दूरी उस बिंदु का y निर्देशांक कहलाता है, जिसे क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। परिभाषा है, एक अक्ष पर स्थित किसी भी बिंदु का निर्देशांक x 0 होता है, तब भी बताए हैं उसमें भी। और y अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक y 0y होता है, ये भी वही बता के आ रहे हैं। आगे क्या कर रहा है कि अगर जो कागज पर किसी बिंदु को रेख करना है या दिखाना है, तो जैसे 4 8 लेना है, 3 9 लेना है, या 3 8 लेना है, 1 6 लेना है, तो किसी भी डायग्राम पर आराम से 4 भाग में बांट के ज्ञात कर सकते हैं। अच्छा द्विघात समीकरण हो या कोई भी पद हो तो उसका पैराबोलिक के बारे में बता रहा है। आगे बढ़ते हैं। देखो निर्देशांक का कहाँ कहाँ जरूरत पड़ता है। निर्देशांक ज्यामिति के विभिन्न क्षेत्र में व्यापक अनुप्रयोग होता है। भौतिकी में, इंजीनियरिंग में, समुद्री परिवहन में, भूकंप में, ये सब में, और कला में, ये सब में ग्राफ की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ता। कंप्यूटर पे फोटो भी साफ करबो तो मैं ग्राफ के माध्यम से आवला। अच्छा व्हाट्सएप पर इमेज भी भेजत हुई बोलो तो कि कटिंग करत हुई बोलो तो वह तरीका के ग्राफे के फेज में आवला। देखो थे बोलो
चलो अब कहता दो बिंदुओं के बीच की सूत्र ज्ञात किया जाए। दो बिंदुओं के बीच का दूरी सूत्र ज्ञात करने के लिए दिया हुआ है। मान लीजिए कि आप 36 किलोमीटर दूरी गए पूर्व के दिशा में और ऊंचाई कितना गया 15 किलोमीटर। पहले इधर 36 है ना 15। अब यहाँ b ज्ञात करना होगा तो b ज्ञात करना होगा तो पाइथागोरस प्रमेय वाला फॉर्मूला लगाइए, या यहाँ से 15 और ये 36, तो 36 और 15 लिख दीजिए, हो गया ना। अच्छा यहाँ से कितना गया 36, तो x एक्स पर कितना है 36, तो पहले 36 लिखेगा, और y अक्ष पर कितना है तो 15। अब मूल बिंदु का निर्देशांक यानी दोनों का स्क्वायर करके क्या कर देंगे हम, जोड़ देंगे। चलो बढ़ते हैं आगे। अब इसमें कुछ है सवाल दिया हुआ है, बस डायरेक्ट आते हैं हम लोग सूत्र पर। ध्यान से देखो, एक ग्राफ पर दो फिगर है, ग्राफ है, और ग्राफ पर दो का बिंदु लिया गया है P और दिखाई दे रहा है कि नहीं। अब P और Q है तो PQ के बीच के दूरी ज्ञात करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय पढ़े हैं। पाइथागोरस प्रमेय में कहता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, पढ़े हैं कि नहीं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा त्रिभुज पर आ जाते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास समकोण त्रिभुज है, ठीक। समकोण त्रिभुज में कहते हैं इसको B, इसको P, इसको H। पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार H बराबर या H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब बताइए H एन से हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ठीक सुना ना। अब इसी का हम लोग ज्यामितीय रूप यानी निर्देशांक ज्यामिति में कैसे पढ़ेंगे, यही फॉर्मूला सबसे ज्यादा इस्तेमाल करना है। अब हमारे पास दो बिंदु हो गया P और Q। तो P बिंदु और Q बिंदु के लिए हम लोग क्या निकालेंगे, PQ बराबर PT स्क्वायर प्लस QT स्क्वायर आ गया। और PQ बराबर अब हो गया PT का हो गया x2 माइनस x1 यानी x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 दोनों का करके स्क्वायर करेंगे। अब आपके मन में हो कि ना सर जी हम पहले हम x1 लिख सकते हैं, तो काहे नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका स्क्वायर होता है तो माइनस का प्लस से होता है। आप मन करे तो इसका y1 माइनस y2 भी लिख सकते हैं, उसे कोई दिक्कत नहीं है, रिजल्ट में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन हमेशा क्या होगा कि x1 पहले लिए हैं तो उसको x2 में से घटाना होता है। इसलिए फॉर्मूला क्या होगा, x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर, अब उसका होल रूट, ठीक। अब यहाँ अंक दिया रहे तो अंक का ज्ञात कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास एक बिंदु है P और एक Q। यह मान लीजिए आपके पास 3, 4 है और ये है 6, 8, ठीक। अब पूछ दे कि दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करो, तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात कीजिएगा तो PQ बराबर रूट अंडर। अब सबको जानते हैं कि x1 है ये y1, ये x2 है और ये y2। तो सबसे पहले क्या कीजिए, 6 में से 3 घटाइए, फॉर्मूला पर फिट कीजिए। अब बीच में प्लस, अब y2 वाला यानी 4 है, यहाँ 8 है, 8 में से 4 घटाइए। अब बताइए कि पहले बोर्ड मास में क्या करेंगे, घटाएंगे कि पहले स्क्वायर करेंगे। तो घटाइएगा तो 6 में से 3 गया, कितना हो गया, 8 में से 4 गया। अब बोलिए 3 तिरिकी और 4 चौका 16, 9, 25, अब 25 का कितना आ जाएगा 5, 5 कहीं लिख देंगे, कोई दिक्कत, फॉर्मूला पर समझ में आ गया। अच्छा मूल बिंदु से निर्देशांक पूछे, क्या पूछे, मूल बिंदु से अगर जब पूछ दे तो मूल बिंदु से दूरी होता है मान x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, सीधा होता है मूल बिंदु से, ठीक। क्योंकि 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो मान लीजिए इसको 0 कर दीजिए, इसको 0 कर दीजिए, तो खाली x1 और y1 न बच गया, तो उसका ही स्क्वायर डायरेक्ट कर दिया जाता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ठीक। बढ़ते हैं, देखिए दिया हुआ है दो बिंदुओं के बीच का दूरी, मान लीजिए P और Q दिया है, बिंदुओं के बीच के दूरी ज्ञात करें तो PQ बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, इसको दूरी सूत्र कहते हैं। अब मूल बिंदु से दूरी सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट अंडर है, दोनों सूत्र याद रखिएगा, ठीक। अब हमारे पास सवाल है,
सवाल है कि क्या बिंदु 3 2 -2 -3 2 3 एक त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए। अब दो बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे, दो बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे तो बताइए 3 में से 2 घटेगा, माइनस है तो जुट जाएगा तो 5 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा तो 25। अच्छा, फिर 2 में से 3 घटाएगा, फिर माइनस है, माइनस माइनस का हो गया तो 2 3 5 25 25 दोनों 50 हो गया, 50 का निकल गया 7 0 7। हमें नहीं भी निकालेंगे तो इसको क्या निकाल देंगे 5√2। 50 का क्या होता है 5√2। अच्छा, इसका निकालेंगे तो फिर इसके साथ या ये बनाओ या इसके साथ ये बनाओ, तो 2 में से 2 घट गया तो 2 2 माइनस में रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, तो 2 2 4 4 चौका। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अगला बढ़ते हैं, फिर 3 में 3 तो ये 6 क्या हो जाएगा 6, 3 6 का 36, और उसके बाद आया 16 16 36 जोड़ दिया तो कितना आया 52। 52 का होता है 13 चौका 52, यानी 2√13 कितना हो जाएगा 13। इसी प्रकार दूरी सूत्र इस्तेमाल किया है तो ये आया है √2। कितना आया है, तो कह रहा है कि त्रिभुज बनाते हैं, यदि हाँ तो बताइए। तो त्रिभुज में क्या कहा जाता है, कहा जाता है कि दो भुजाओं का योग किसी तीसरे भुजा से ज्यादा होता है ना नियम। तो ये भी कह रहा है कि चूंकि इन 3 दूरियों में किन्हीं 2 का योग तीसरी के दूरी से अधिक होना चाहिए, इसलिए इन बिंदुओं में PQR से एक त्रिभुज बनता है। यानी हयो 2 को जोड़ बत एक से अधिक है बानो, हई दोनों जोड़ देब तो एक से अधिक हो कि नहीं, हई दोनों जोड़ देब तो एक से अधिक हो कि नहीं हो जाए नो। तो त्रिभुज का नियम होता है कि 2 त्रिभुज का मान लो 2 3 भुजा, कितना भुजा, ये मान लो ABC, A + B करते हैं तो ये C हो जाना चाहिए, या B + C करते हैं तो क्या हो जाना चाहिए A से ज्यादा हो जाना चाहिए। यानी 2 भुजाओं का योग किसी तीसरे भुजा से ज्यादा है तो वह त्रिभुज है। आगे का तो साथ ही PQ² + PR² बराबर QR, अतः पाइथागोरस प्रमेय से विलोम से हम ज्ञात होता है कि P भी 90 डिग्री भी है। यानी दो के जोड़ दिलक तीसरा के स्क्वायर के बराबर होगा तो कौन त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। आगे दिया है, अब कह रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दर्शाए कि बिंदु इतना एक वर्ग है। वर्ग में क्या होता है, चारों भुजा बराबर, तो चारों भुजा बराबर के मतलब 2 बिंदु लेंगे तो √34 आया, फिर अगला दोनों बिंदु लेंगे 34 आ जाएगा तो थोड़ा विश्वास होने लगेगा। तो 2 बिंदु के बीच का दूरी 34 आ गया, फिर देखो 2 बिंदु के बीच 34, फिर दोनों बिंदु के बीच अगला लेंगे तो सब कितना आ गया 34 से 34 से। अब विकोण बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, तो तिरछा पे से 2 कोण लेकर बनाएंगे तो उसका भी बीच का दूरी 68 दोनों विकोण भी बराबर है, इसलिए क्या हो गया एक वर्ग हो गया। क्या हो गया वर्ग। अब हम आते हैं टॉपिक पर, यानी अपने लेसन पर। बहुत सा एग्जाम्पल दिया है, देख सकते हैं, बना सकते हैं। जाहिर सी बात है कि सबको दिखाई दे रहा होगा। देखिए, इसमें चतुर्थांश ज्ञात करने के लिए तो नहीं दिया है, लेकिन सीधा दे दिया है कि 2 बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात करें। तो 2 बिंदुओं का बीच का दूरी ज्ञात करेंगे तो मान लीजिए 1 नंबर सवाल आपके पास 2 3 है और कितना है 4 और 1, यही है ना। तो हल लिखिए, अब माना कि भी लिख लीजिए। मानिएगा तो P बराबर क्या होगा 2 3 और Q बराबर क्या मानिएगा, हो गया। इसलिए दूरी सूत्र PQ बराबर x1, या क्या बताए हैं x2 पहले लिखने के लिए, x2 घटाओ x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 घटाओ y1 का होल स्क्वायर। अब इनमें क्या कीजिएगा, अब इसमें भी और कॉमन देकर मन करता, मान लीजिए x1 बराबर 2, यहाँ x2 बराबर 4, ये x1 हो गया, ये x2, y1 बराबर 3 और y2 बराबर 1 हो गया। हम मान पुट कर देंगे। x2 का मान कितना है 4, x1 का मान कितना है 2। हम सीधा बच्चा सबको बता देते हैं कि ये 4 में से 2 घटा दो और 1 में से 3 घटा दो। अच्छा, 4 में से 2 घटाई बोलो तो 2 हुई, और 1 में से 3 घटी तो 2 हुई।
दो दूनी, ये भी दो दूनी, तो 4 4 मिल के कितना हो जाये 8 के गुणनखंड निकल बोलो तो 3 गो 2 हो, 3 गो 2 के जोड़ा लाग गई, एगो बहर या एगो इकाई लिख सकता है, यूनिट के बदला इकाई। आंसर देखिए लोग तो है इतना। तो ऐसा ही लेसन आप लोग को बनाना है, जो भी दिक्कत होगा आज बनाइए, कल डिस्कशन दिया जाएगा। कह रहा है बिंदु 0 0 से इतना के बीच के दूरी ज्ञात कर, यानी मूल बिंदु हो गया। अब मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना होगा तो सीधा 36 का स्क्वायर प्लस 15 का, दोनों रूट से निकल जाए तो निकाल दीजिए, नहीं निकले तो उतने आंसर हो जाएगा। अच्छा, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु इतना सरेखी है। 3 बिंदु दिया है, तीनों को निर्धारित करना है कि क्या एक ही दिशा में है। तो एक होता है त्रिभुज के फॉर्मूला से बनाते हैं, एक होता है कि डायरेक्ट बनाइएगा तो दो बिंदुओं के बीच का दूरी ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक। दोनों देखिएगा बराबर है तो सरेखी है, नहीं है तो सरेखी नहीं। अच्छा, जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है, समकोण भी हो और 2 भुजा बराबर भी हो। तो दोनों के बीच का दूरी ज्ञात कर लेंगे, तीनों के बीच का दूरी ज्ञात करेंगे। और मान लीजिए त्रिभुज बनाते हैं, समकोण का शर्त क्या होगा कि जब समकोण होगा तो एगो कोण कितना होगा, पाइथागोरस प्रमेय। कौन नियम पालन करेगा, पाइथागोरस प्रमेय। पहला वाला बिंदु मान लेंगे 5 और -2, दूसरा वाला का ले लेंगे 6 और 4, ये लेंगे 7 और -। तो ये दोनों के बीच का दूरी ज्ञात कर लेंगे, ये दोनों के बीच का दूरी ज्ञात कर लेंगे, ये दोनों के बीच का दूरी ज्ञात कर लेंगे। लास्ट में h² बराबर p² प्लस b² वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर जो दोनों हाई वाला और ये वाला दोनों जोड़, ये स्क्वायर करके जोड़ेंगे और इसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा, तो हमारा पाइथागोरस प्रमेय काम हो गया। तो ये समकोण त्रिभुज हो गया, हो जाएगा। ऐसा ही लेसन बनाना है, जो भी दिक्कत होगा वो कल बता जाएगा। इसमें देखो निर्देशांक नहीं दिया है, लेकिन यहाँ समझा दिया। देखो कह रहा है कि मान लीजिए मैं सवाल पूछेगा, कहेगा कि AD ज्ञात करो, तो पहले A का निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो क्या होगा 3, इधर से बढ़ेंगे तो 4। अपना से निर्देशांक पता लगाना है। इसमें क्या है D बराबर 6, इधर से कितना है A, C बराबर है, C बराबर इधर से चलेंगे तो 9, ये कितना है 4। अच्छा, B है, B इधर से कितना है 6, इधर से कितना है 7। अभी चारों बीच के बिंदु को क्या करेगा, दूरी ज्ञात करेगा। कहेगा क्या कर रहा है, किसी कक्षा में 4 मित्र 4 जगह खड़ा है। चंपा चमेली कक्षा के अंदर आती है और कुछ मिनट तक देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती कि ABCD एक वर्ग है। तो वर्ग के लिए नियम क्या होगा, चारों भुजा बराबर होना चाहिए और बीच का भी कोण भी, तो सिद्ध कर लेंगे। इतना हल कर देंगे तो हो जाएगा। तो सबसे पहले ये दोनों के बीच का दूरी, फिर इसके दोनों के बीच का दूरी, फिर ये दोनों के बीच का दूरी, और फिर दोनों के बीच का दूरी। अगर ये चारों बराबर आ जाए तो वर्ग हो गया, और फिर ये दोनों बीच का दूरी और ये दोनों बीच का दूरी ज्ञात कर लेंगे। विकर्ण भी बराबर हो गया तो हमारा वर्ग हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक बन जाएगा। चलिए, ज्यादा इसमें सवाल नहीं होगा। निम्नलिखित बिंदु द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। चतुर्भुज का प्रकार बनाना है। अगर जो चारों भुजा बराबर है तो वर्ग, दो भुजा बराबर है तो आयत, कोई भुजा बराबर यानी दो बीच के दूरी, माने दोनों का सब चारों बिंदु के बीच का दूरी ज्ञात करना। चारों बराबर ना हो तो चतुर्भुज खाली होगा ना, तो ज्ञात हो जाएगा। तो ऐसा ही बना के लाइएगा। जो भी दिक्कत होगा कल उसके आगे डिस्कशन दिया जाएगा। कुछ जो एग्जाम में VVI प्रश्न आता है इस लेसन से बहुत कम है, इसमें सवाल, इससे सवाल 10-20 गो सवाल भी डिस्कशन कल किया जाएगा। ठीक है, इसी के साथ आज क्लास खत्म किया जाता है। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए लोग, इतने पर ब्रेक ना लगाइए। जैसे अपना चैनल सबको प्रमोट करते रहते हैं, हमारा भी चैनल उसी में जोड़िए, प्रमोट कीजिए लोग। ठीक है।